इस चीज के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इस चीज पे आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ज्यादा लोगों को और पता ही चलेगा, और जितने ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा, मेजरली लोग इस चीज को उस तरीके से ही स्प्रेड करेंगे जिस तरीके से स्प्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इस बारे में सभी बात कर रहे हैं, पायल ने खुद भी स्टोरी डाल दी है, तो आई थॉट वाई नॉट वंस अगेन। ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। अभी से 2 साल पहले किसी ने फेसबुक पे मेरे इमेज को मॉर्फ करके, वो क्लियरली दिख रहा है कि मेरा चेहरा बस क्लियर है और बॉडी बहुत ही ब्लरी है, फेसबुक पे ऐसा डाल दिया था कि अरे इसका भी वायरल हो गया। और उसके बाद लोग मेरे रियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ रहे थे और लिंक मांग रहे थे मुझसे ही। आई स्वेयर ऑन गॉड आई हैव नेवर कंज्यूम्ड कंटेंट लाइक दैट सिंस माय चाइल्डहुड। ऑब्वियसली आप जब स्कूल में होते हो आपको ये सारी चीजें पता चलती है, दोस्त लोग एक दूसरे में बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कंटेंट बनता है, और ना चाहते हुए भी आप एक बार तो जरूर ऐसा कुछ देख ही लेते हो। तो मैंने भी एक बार वैसा कुछ खुद से ही सर्च करके देख लिया था, लेकिन मेरे को उस टाइम पे ही इतना गंदा यक फीलिंग आई थी अंदर से, और मेरे को लगा कि मतलब क्या ही पाप कर दिया मैंने, और क्यों ही मेरे को देखना है किसी और को नंगा। मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ही वियर्ड चीज लगती है, और मेरे को लगता है कि मैं अगर ये बोलूंगी कि मैंने ऐसा कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है कभी भी, तो लोग मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और सब ये बहाना मारते हैं कि ओ इट्स अ नीड। जैसे आपके बॉडी के लिए बहुत सारे नीड्स होते हैं, वैसे ही एक ये भी है। उस नीड को सिंपल भाषा में हवस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग उस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, अपने इमेज को कैसा सेट करना चाहते हैं पब्लिक में। लेकिन मेरे को लगता है गलती उनकी है जो उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और बोलते हैं ओ इट्स अ नीड, अंटिल यू रियलाइज दैट यू हैव बीन एडिक्टेड टू इट। 2 साल पहले किसी ने वो मीम पोस्ट किया था फेसबुक पे, और उसके बाद से लोग मेरे को लगातार ही बोलते आए हैं अब तक कि इसका भी वीडियो वायरल हुआ था। 19 मिनट, 1 मिनट, पता नहीं 3 मिनट, क्या क्या करते रहते हैं ये लोग कमेंट सेक्शन में। आज तक एक वीडियो सामने नहीं आया है मेरे जिसमें दिख रही हो। भाई साहब मेरे क्या बोलूं मैं, ये बोलना भी बहुत बेकार लग रहा है, बट आई हैव नेवर इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटी। तो मेरे को पता है कि इट्स नॉट मी। एक टाइम पे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई वाज यंग, मैंने बहुत सारी चीजें बेकार बोली हैं जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, और मैं धीरे धीरे सीखी कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी ये सारी चीजें। लेकिन जिस तरीके से मुझे सिखाया गया, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे को किया गया, मतलब बहुत कुछ हुआ था तब व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड। तब मेरे को बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ गए थे कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लेकिन जब मेरे साथ गलत हो रहा था इंटरनेट पे, वो ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स लोग भी उस बारे में वीडियोस बना रहे थे। इनफैक्ट एक लड़की ने मेरे को कैरेक्टर असैसिनेट करते हुए वीडियो बनाया था कि ये करती है, ये दिखाती है, वो दिखाती है। उल्टा उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस वीडियो को सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था। तो वन थिंग आई नो इज दैट नन ऑफ देम लाइक्स मी, बट ये लाइक और डिसलाइक वाली बात है ही नहीं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई अपना इमेज वैसा दिखाना नहीं चाहता है, ना ही उसने वैसा कुछ करा है, और उसके कैरेक्टर को ऐसा और उसके इमेज को ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, इवन व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट डन इट, इट इज रॉन्ग, स्पीक अप फॉर इट। मेरे को अच्छा ये लगा कि पायल गेमिंग कम्युनिटी से है और उनके दोस्त हैं, और दोस्तों ने बात करा उस बारे में, अच्छा लगा मेरे को ये देख के। वो गंडवे को मैं जवाब देना नहीं चाहता, बट ये सब जो हरकतें आजकल हो रही है ना, ये मत भूलना कि तुम्हारे घर में माँ बहन भी है। कर्मा उसकी तो बेचारी की, वो तो अपना काम कर रही है, उसको कोई 1-2 सेकंड की क्लिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ऐसा कर्मा घर पे ना हो जाए भाई कि सच में, समझ रहे हो, तो दूसरों के क्या चल रहा है क्या नहीं, अपने जरा गिरेबान में झांक लो। इतनी बेकार चीज लगती है मेरे को ये कि किसी इंसान को समझाने के लिए कि भाई तू गलत कर रहा है, ये तक बोलना पड़ता है कि तेरी माँ बहन के साथ ऐसा ना हो जाए, वरना उसके अलावा तुम कुछ और बोल लो, वो सामने वाला समझेगा नहीं। मतलब इतने लो जा चुके हैं हम सब। मतलब ये एग्जाम्पल भी देना अपने आप में बहुत गंदी चीज है कि तुम्हारी माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा तब तुमको पता चलेगा। मेरे को पता है मैं इस वीडियो में कितना भी अच्छा बोल लूं या कुछ भी बोल लूं, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको जो करना है वो करेंगे ही। बट मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जहां पे लोग बोल रहे हैं कि लेकिन पायल तो खुद ही अडल्ट चैट्स पढ़ती है पैसे बनाने के लिए। एक चीज को तुम समझो, वो अडल्ट चैट्स पढ़ती हो या वो अडल्ट कंटेंट क्रिएट करती हो। मैंने आज तक पायल का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, लेकिन मेरे को इतना पता है कि शी क्रिएट्स कंटेंट अराउंड गेमिंग। पायल की बात नहीं भी करते, इन जनरल बात करते हैं। अगर कोई लड़की अडल्ट कंटेंट बनाती भी क्यों ना हो, अगर सच में ही उसका वीडियो क्यों ना हो, यू स्टिल डू नॉट हैव द राइट टू स्प्रेड इट इफ शी हैज अ प्रॉब्लम विद इट। अगर उस लड़की को प्रॉब्लम है कि उसका वीडियो शेयर हो रहा है, तो स्टॉप,
डोंट शेयर इट। किसी लड़की का एक सर्टेन तरीके से कपड़े पहन लेने से, एक तरीके का कंटेंट बना लेने से, या कुछ बातें ही थोड़ी ट्विस्ट करके बोल देने से शी इज नॉट गिविंग यू द राइट टू स्पीक बैड अबाउट हर। कोई भी लड़की जो उस तरीके का कंटेंट नहीं बना रही है और ना चाह रही है कि मेरा इमेज ऐसा बने पब्लिक में, कुछ भी ऐसा फेक स्प्रेड करोगे उसको फर्क पड़ेगा। कितना ही वो उस बारे में बात करे ना करे, लेकिन उसको फर्क पड़ेगा। क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो लोग आके यही लिखेंगे 19 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, और फिर जिसको उस बारे में पता नहीं होगा कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो भी इस बात को और बोलने लगेंगे कि हाँ इसका तो एक वीडियो वायरल हुआ था ना शायद, मतलब उसने देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी वो ये बात बोलेगा। तो उस लड़की के इमेज का तो धज्जिया उड़ गया ना भाई। सबसे पहली बार जब मैंने इस तरीके का कंटेंट देख लिया था तो तब मैं जब अपने दोस्तों को देखती थी कि वो लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इस बारे में, तब से मेरे को ये चीज गंदी लगती है। मतलब घिन आता है अंदर से कि ऐसे लोग भी लड़कियों के कांटेक्ट में हैं, फिर ये लोग कैसे किसी और लड़की को रिस्पेक्ट करेंगे, सबको उस नजर से देखेंगे। ये सब चीजें मेरे दिमाग में बचपन से आती हैं, जिस वजह से मैंने कभी भी वापस से ये सब सर्च नहीं करा। और अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि जो लड़के लिंक मांग रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जो लड़के ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर जो लड़कियां ही इस चीज को प्रमोट कर रही हैं और कमेंट सेक्शन में बिना कुछ भी प्रूफ के पायल को या कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंसर जिसके बारे में ऐसी चीजें वायरल होती हैं, या कोई भी लड़की, सिंपल लड़की भी जिसका फेक ही कुछ क्रिएट करके ये लोग डाल दे रहे हैं, उसके बारे में बिना किसी प्रूफ के सारे लोग मिल के गंदा कुछ बोलने लग रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि इन फ्यूचर अगर उनके बच्ची हुई, एक लड़की हुई, तब वो लोग कैसे डील करेंगे? क्योंकि तुम अगर बाकी लड़कियों की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने वाले की रेस्पेक्ट कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो मेरे को गुस्सा आ रहा था ये देख के कि लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं बायो में लिंक है, जाके देखो। पायल गेमिंग को तो आप लोग जानते होंगे, रिसेंटली ऐसा न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि पायल गेमिंग में कुछ दुबई वाला स्टोरी अपलोड हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मैंने ऊपर रिसर्च किया, मुझे पता चला कि यार वो चीज पूरी तरीके से फेक है। अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो तो मेरा बायो चेक कर लेना, जहां पर इस चीज को मैंने झूठ साबित किया था। बाकी पायल गेमिंग की इंस्टाग्राम आईडी पे 4.2 मिलियन फॉलोअर्स है और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में लोग कितना नेगेटिव कह रहे हैं। इसी चूतिए का गाली देने पे फिर लोग बोलते हैं कि गाली नहीं देना चाहिए, गाली देते ही तुम गलत। नहीं नहीं नहीं, जब दिमाग खराब होता है ना तो फिर गाली ही निकलती है। इसी चूतिए का मैंने एक और रील देखा था जहां पे ये गलत तरीके से बोल रहा था। ऐसे नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था कि पायल गेमिंग दुबई क्यों जाती है, उसका अलग गेम चल रहा है वहां पे, इस बार वायरल हुई है वो अपनी गेमिंग के वजह से नहीं। मतलब ठरक साफ साफ दिख रही थी उसके चेहरे पे। तो वायरल हो गई भाई, लेकिन गेम खेलने की वजह से नहीं, दुबई घूमने की वजह से। पहले तो पबजी खेलती थी, उसके बाद BGMI, फिर अचानक से ज्यादा दुबई जाने लगी। किंतु क्या ही किसी को पता था कि दुबई में अलग ही इसका गेम चल रहा है। अब क्या गेम चल रहा है उस ऐसे ही चूतियों को जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भगवान कभी भी इनको बेटी मत देना। और मैं ये सोचती हूँ कि ये जब बाकी लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, तो अगर फ्यूचर में जाके इनकी बहनों का या इनकी माओ का ऐसे इमेज मॉर्फ करके कोई डाल दे तो ये तो मान लेंगे। ये जिस घिनौने तरीके से बोल रहा था उस रील में, उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा कि लोग इसको गाली ही दे रहे होंगे। मैं कमेंट सेक्शन में जाके और शॉक होती हूँ कि लोग लिंक मांग रहे हैं। मतलब मैं खुद रह चुकी हूँ पायल वाली जगह पे, तो मेरे को पता है कि क्या करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन जाके देखती हूँ, मैं देख रही हूँ कि डबल टैप करो लिंक अपने आप मिल जाएगा, ऑटो सेंडर ऑन है, फॉलो करो लिंक अपने आप चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और मैं जब टैप कर रही हूँ प्रोफाइल पे जाके कि ये जो लिंक शेयर कर रहे हैं वो प्रोफाइल्स कैसी हैं, हर एक प्रोफाइल पे न्यू लिखा हुआ है, न्यू, नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना है वो। इसका मतलब ये किसी का धंधा है। कोई जानबूझ के अपना कुछ प्रमोट करने के लिए, पैसे लूटने के लिए, या कोई वेबसाइट बना के, मतलब किसी तरीके से लोगों का डेटा चुराने के लिए ये काम कर रहा है कि किसी एक इन्फ्लुएंसर का झूठ मूठ का इमेज मॉर्फ करके या वीडियो मॉर्फ करके डाल देने का, और उसके बाद लोग लिंक मांगेंगे, वो इन्फ्लुएंसर फेमस है तो, और जब लोग लिंक मांगेंगे तो वो लिंक पे हम कुछ और भेज देंगे उनको, और उनके फोन का डेटा या एक्सेस अपने पास आ जाएगा। यही कर रहे हो ना तुम लोग। पहली बात तो वीडियो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो जो लिंक है वो भी फेक होगा। वो लिंक पे जब तुम टैप करोगे तो तुमको वीडियो तो घंटा मिलेगा, उल्टा तुम्हारे फोन का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। और फोन का एक्सेस जाना मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारा गैलरी देख रहे हैं। तुम अपना जीपे पिन डालो, फोन पे पिन डालो, बैंक अकाउंट लॉग इन करो, सब कुछ उनको पता चल रहा है। तुम्हारे मैसेजेस में जो भी OTP आएंगे सब उनको पता चलेगा। और फिर हनी ट्रैप नाम की चीजें पता है तुम लोग को? जाके सर्च करो कि हनी ट्रैप मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो भी चूतिया, हाउसी और ठरकी लोगों का पैसा इन सब चीजों में जा रहा है
बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोगों को किसी की इज्जत की नहीं पड़ी है लेकिन अपने पैसों की बहुत इज्जत है तुमको, तो ये चुतियाप मचाना बंद कर दो। ये हाउसी हरकतें सुधारो अपनी। गवर्नमेंट जो इस तरीके के कंटेंट को बैन करती है, मेरे को लगता है कंटेंट बैन करने से ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस उन पे लेना चाहिए जो इस तरीके का कंटेंट स्प्रेड कर रहे हैं। और कोई काम धंधा इनको नहीं मिला है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, इनको किसी और के नाम पे पैसे बनाने हैं। और फिर वो ये भी बोलेंगे कि ये लड़की भी तो ये करके पैसे कमाती है। वो लड़की तुम्हारे जैसे नीच हरकत करके पैसे नहीं कमा रही है। वो लड़की तुम्हारी माँ या बहन का वीडियो मॉर्फ करके उनका इमेज खराब करके पब्लिकली पैसे नहीं बना रही है। वो जो कर रही है अपने चैनल पे कर रही है, अपने लिए कर रही है। इतना डिस्गस्टिंग लगता है मेरे को इस बारे में बात करना। जब मेरे साथ ये हुआ था बहुत ज्यादा ही लोग इस बारे में बोल रहे थे कि इसका भी वायरल हो गया ये वो। मैंने तो देखा था, मेरा एक फोटो है इंस्टाग्राम पे, उसको भी ये लोग नी पे रेड मार्क करके, मतलब क्लियरली दिख रहा है वो रेड मार्क किया हुआ है ऊपर से, वो करके, और फिर उस पे भी डबल मीनिंग जोक्स क्रिएट करके कि अरे ये भी इसका भी लिंक आ गया, ऐसा वैसा सब कर रहे थे लोग। मैं एक बार बोली उस पे, फिर मैं सोची कि मैं जितना बोलूंगी ये लोग और ज्यादा चढ़ बढ़ के वो चीजें कर रहे हैं, तो फिर मैं चुप हो गई। मेरा जब रिएक्शन आया था तो मैंने गाली ही दे दी थी। ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा तो गाली निकल ही जाती है मेरी, लेकिन मेरे को फिर खुद में ही गंदा लग रहा था कि मेरे को रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो लोग ठरकी हैं उन लोग को तुम कितना ही अच्छा समझा लो वो लोग नहीं समझेंगे, वो लोग बदलते ही नहीं। इसीलिए मैं शुरू से अपने वीडियोस में ये बोलती आई हूँ कि जिनमें थोड़ा सा भी तुमको ये क्वालिटी दिखे कट लो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वाई आई एम सो सिलेक्टिव विद पीपल। आई हैव लिटरली 0 फ्रेंड्स। जो भी ये चुतियाप करते हैं ना कि लिंक दे दो या फिर कोई भी गंदा रील शेयर करना एक दूसरे में, मतलब मेरे को उन सारे लोगों के बारे में जान के भी घिन मचती है और मैं सोचती हूँ मैं उन लोगों के आसपास नहीं रह सकती। तुम भले एक्ट कर लो मेरे को रिस्पेक्ट करने का, लेकिन तुम एक स्ट्रेंजर को अगर सेम तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो नो, वी कांट बी फ्रेंड्स। तुम्हारा कोई दोस्त अगर मजाक में भी बोले ना कि अरे ये वीडियो वायरल हुआ तूने देखा क्या, या तुमको दिखाए भी मजाक में भी वो ये सारी चीजें क्यों ना कर रहा हो, उससे दूर रहो। बता दूं गाइस, ये आपके घर में भी माँ बहन है, हमारे घर में भी माँ बहन है। आप लोगों को पता है क्या चीज़ फेक है क्या चीज़ रियल है ना। बी मेच्योर इनफ, क्योंकि जब इंसान बहुत ही ऊपर जा रहा होता है ना तो गिराने के जब तरीके नहीं मिलते, और ऊपर से तुम्हें पता लड़कियों को गिराने का इजीएस्ट वे क्या होता है ना, कुछ भी फेक डीप फेक करना, ये सब करना है ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ फेक है, लेकिन हम लोग मतलब जो भी है लीगल वे में जाएंगे, जो भी जैसा भी है वो करेंगे पूरे लॉस के थ्रू, जैसा भी होगा, जिसने भी करा वो तो मतलब भुगतेगा अब, और कोई वो नहीं है। तो भाई इतना याद रखो, ये लिखने से अच्छा मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, आपके घर में माँ बहन है, मेरे घर में माँ बहन है, और मेरी बहन की भी दोस्त होंगी फीमेल। कितनी फीमेल है आजकल। ये एआईडी पे कितना इजी हो गया है बनाना, कितना सब कुछ इजी हो गया, कब किसका क्या कब कुछ नहीं पता भाई। तो ये जो मजे ले रहे हैं ना अभी के टाइम पे, ये मत करो, तुम्हारे घर में भी हो सकता है ये सब। गंदा से भी गंदी चीज है ये चीज। जितने भी लोग, मैं तो अभी बीच में वो 19 जो भी था लिंक ऐसे करते हो भाई, वो उस टाइम के लिए तुम्हें मजा आ रहा है, तुम नहीं सोच रहे वो किस पे क्या बीत रही है, सोचो वो फेक पे इतना बीता होगा। मत करो भाई, बहुत ज्यादा गंदी चीज है। बहुत ही रेस्पेक्टफुली बोला इन्होंने, लेकिन फिर वही बात है कि इस पे किस तरीके के कमेंट्स करने वाले लोग हैं। गरीब करे एमएमएस, अमीर करे एआई, इसके नीचे भी लोगों ने फेक लिंक्स डाल रखा है और वही सेम चीज है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे टैप करो, न्यू लिख के आएगा। मतलब मैं इतना समझ गई हूँ, इस बारे में आप अच्छा बोलो बुरा बोलो कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। जिसको जो करना है वो करेगा। कुछ लोगों की फितरत ही यही होती है। और मेरे को तो ये बोलने में भी बुरा लगता है कि तेरी माँ बहनों के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जिसकी गलती नहीं है उसके साथ ऐसा क्यों हो यार। किसी और के कर्म का फल किसी और को क्यों मिले। लेकिन आई बिलीव देयर इज कर्मा, यू विल बी डिस्ट्रॉयड इन सम अदर वेज दैट यू वोंट एवर अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन होगा। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में, जो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट्स बने हैं, जो लोग कमेंट सेक्शन में लिंक बांट रहे हैं, वो लोग भी सारे अकाउंट्स लड़कियों के नाम पे ही बना के बांट रहे हैं। एक तो पहले ही सबसे हाईएस्ट रेप्स इंडिया में होते हैं और अब ये चूतिया भी चालू हो गया है। मतलब इंडिया इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। यहाँ लड़कियों की इज्जत ही नहीं है। लेकिन गर्ल्स, दिस इज व्हाई यू शुड बी मोर सिलेक्टिव विद पीपल नाउ। कोई भी लड़का मजाक में भी ये चीज बोले तुमसे कुछ भी गंदा, जिससे तुमको अनसेफ फील हो, किसी और लड़की के बारे में भी क्यों ना बोले, उनसे दूर रहो। अगर वो किसी और लड़की का लिंक मांग रहे हैं, उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है, वो तुमको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना बेकार सिनेरियो क्रिएट हो गया है, इतना बेकार चीजें चल रही है इंडिया में कि मेरे को लग रहा है कि लड़कियों को मेहनत करना चाहिए, अपने आप पे बहुत पैसा कमाना चाहिए, एंड इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस कंट्री, जस्ट गो। दिल में अब कोई ख्याल। कहाँ तक बेचोगे खुद को रीच के लिए, कहाँ तक गिरोगे। बच्ची तुमने हाथ में ले रखी है, इसका ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हें, आसपास के बंदों का कुछ नहीं है। ढूंढ लिया हूँ, अगर चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर देना, भेज दूंगा, नहीं भेजा तो अनफॉलो करके भाग जा। एंड दीज मोरॉन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। मतलब सीरियसली ब्रो,
भाई इट्स अनबेरेबल, कसम से। तुम कैसे कुत्तों की तरह, दरिंदे कुत्तों की तरह तुम उस लड़की के पीछे पड़ चुके हो। तुम सच में उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। कमेंट सेक्शन में तुम पागल हो चुके हो। तुमको जब तक कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारे घर में कोई माँ बहन है, तुमको ये समझ नहीं आता कि किसी लड़की की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है या फिर वो भी कोई ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मतलब लड़की हो के भी हमको ये बोलना पड़ता है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है। हमको उसके बारे में बोलना पड़ता है जिन बेचारों की गलती भी नहीं है। इन्होंने अच्छा किया कि वो दोनों लड़के जो इस पे मीम्स बना रहे हैं, उन्होंने खुद की ही बच्चियों को और बहनों को पोस्ट कर रखा है, वो सब भी दिखाया ताकि शर्म आए उनको। लेकिन ऐसा तुम कब तक करते रहोगे यार? ये खुद से अंदर से कैसे नहीं आती है लोगों को कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं हम? भाई ये बंदे अपने बायो में लिख देंगे भगवान के लिए कुछ फोटो लगा देंगे, डीपी लगा देंगे, अपलोड मार देंगे, जी भक्ति कर रहे हैं हम तो। और यहाँ आई स्वेयर मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। राम जी का डीपी लगा रखा है इन लोगों ने और कमेंट सेक्शन में आगे लिख रहे हैं इसका लिंक चाहिए तो डीएम करो। अभी तक अननेसेसरी मेरे फोटोज पे ऐसे कमेंट्स आते हैं और मेरे को लगता है आजकल सारे ही इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई कमेंट तो होता ही है। यहाँ पे भी पता है कैसे कमेंट्स है, वो कर सकती है हम बोल भी नहीं सकते। और ये कोई जोक नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि लाइटली कोई भी ले लेगा। ये एक तरीके का इमेज क्रिएट कर रहा है उस लड़की का। फ्यूचर में जाके भी लोग उस लड़की को वैसे देखेंगे, उस तरीके की बातें बोलेंगे उसके बारे में, जबकि उसने मेहनत इस चीज के लिए नहीं करा है कि मेरे को लोग इतना गंदा बोले। आप हमको बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा हम चुम्मा ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। आप उस वीडियो में सिर्फ नीतीश कुमार को हिजाब उतारते देखी, लेकिन हम उसके पीछे खड़े मंगल पांडे को हिजाब उतारते हुए नीतीश कुमार को देखने के बाद हंसते हुए देखे हैं। अब हमको कौन बताएगा कि इस बिहार में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या सो कॉल्ड मंगल पांडे जैसे नेताओं के चाटुकार लोग अब किसी बहन बेटी को स्कूल जाते समय उसका गली में रास्ता रोक के हिजाब नहीं खींच देगा? कि कुंवारी लड़कियों का दुपट्टा और एक महिला, भारतीय महिला का साड़ी का पल्लू इज्जत होता है जी, उसी तरह मुस्लिम धर्म में हिजाब महिलाओं का इज्जत होता है। हिंदू धर्म में जब एक बार पल्लू खींचा गया था ना तो महाभारत हो गया था। यार नीतीश कुमार भरे महफिल पे हिजाब खींच दिए। This is a man. This is a man. I can bet he is a Hindu. He still stood up for a Muslim woman. And what has happened is ridiculous. नहीं होना चाहिए था वो। और मैं फिर भी देख रही हूँ कि लोग उस पे मीम्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं कि हाँ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? उस लड़की ने कंसेंट दिया तुमको कि हाँ खींच दो हिजाब। लड़की की इज्जत सामने वाले के मूड पे डिपेंड कर रही है कि हमारा मूड करेगा तो हम तुमको इज्जत देंगे, हमारा मूड करेगा तो हम तुम्हारे बारे में गंदी बातें फैला देंगे। मैंने आज तक ये चीज लड़कों के साथ होती तो नहीं देखी है कि किसी लड़की का मूड किया तो वो किसी को रिस्पेक्ट करेगी, किसी लड़के को, और नहीं तो उसके बारे में गलत चीजें फैला देगी। अभी रिसेंटली ऐसा ही कुछ हैदराबाद में हुआ निधि अग्रवाल के साथ। वो कहीं पे गई थी फैन मीटअप के लिए और मैंने देखा कि उनपे मतलब लोग चढ़ रहे हैं लिटरली। उनको उनके बॉडीगार्ड जैसे तैसे बचा के ले जा रहे हैं, वरना अगर वो बीच में होती तो उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए होते लोगों ने। वो ऐसे टूट पड़े थे। ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल कि लोग उनको प्यार देना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, फोटोज लेना चाह रहे हैं इज्जत से। ऐसा लग रहा था कि बस मतलब कैसे भी वो देखना और डरावना था मेरे लिए। तुम्हारे पास सिक्योरिटी होने के बावजूद तुमको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। उधर कितने लोगों ने उनको इतने गलत तरीके से टच किया है। क्या हो रहा है भाई देश में, क्या हो रहा है ये? छी भाई, छी भाई, ऐसे एक्ट कर रहे हैं ये लोग जैसे इन लोगों ने आज तक लड़की देखी ही नहीं है। Cannot even tell you in words कि उनको कैसा फील हो रहा होगा उस मोमेंट पे, या फिर अभी भी उनको कितना गंदा फील हो रहा होगा। मैं और तुम कभी नहीं समझ पाएंगे। Until and unless it happens to you, you won't understand। लेकिन जितनी भी लड़कियों को ये सारे इंसिडेंट से फर्क पड़ता है और वो समझती हैं इन सारे सिचुएशन का डेप्थ, उनको पता होगा कि कितना ही गंदा लग रहा होगा वहां पे होना, और उनको डर लग रहा होगा ये वीडियो देख के कि काश हम कभी वैसे सिचुएशन में ना फंस जाए। और फिर जब स्टार्स लोग ऐसे घिनौना एक्ट करते हैं या दूर दूर भागते हैं तो तुम लोग उन स्टार्स को बोलने लगते हो कि घमंडी हैं ये लोग।
जब तुम लोग ऐसा ट्रीट करोगे किसी को जो तुमसे थोड़ा भी फ्रेंडली हो जाए, तो वो लोग तो डरेंगे ना तुम लोग से, तो वो लोग तो दूर ही भागेंगे तुम लोग से। कंटिन्यूअसली ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई, पहले वो हिजाब वाला हुआ, फिर पायल वाला हुआ, फिर निधि वाला वीडियो देख लिया। मैं ये समझ रही हूँ कि लड़कियों की घंटा इज्जत नहीं है इस देश में। मैं ये भी समझ रही हूँ कि सिविक सेंस भी जीरो है। मैंने ये वीडियो बनाया, मेरे को पता है इससे घंटा कुछ नहीं समझेंगे लोग। मैंने ये वीडियो लड़कियों के लिए बनाया है। वीडियो के थ्रू आउट मैंने तुमको समझाया है किस तरीके के लोगों से दूर रहना है। प्लीज छोटी से छोटी चीजों को भी मजाक में मत लो। वैसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है, उनसे दूर रहो। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर तुमको नहीं पता किसके साथ कब क्या हो जाए। वो लोग तुमको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जो लोग इन सारे इंसिडेंट्स को मजाक में ले रहे हैं। मेरे को पता है एक लड़का नहीं बदलने वाला है मेरे इस वीडियो के बाद। वो लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में या तो मेरे को कुछ गंदा बोल जाएंगे, या तो पायल को कुछ गंदा बोल जाएंगे, या तो नीतीश वाले इंसिडेंट को जस्टिफाई करके चले जाएंगे। मेरे को उन लड़कों को समझाना भी नहीं है। लड़कियों को ही बोल सकती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम सच मेन। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।